नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। सबसे बड़े मुद्दे में आज बात हंगामा क्यों है बरपा। उर्दू जो लिख दी है, भाषा में बदलाव हुआ और हंगामा बरप गया है। जी हां, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा से पहले 12 के राजकीय विद्यालय शाहबाद के प्रिंसिपल ने विदाई समारोह कार्ड पर मां सरस्वती की फोटो के साथ जश्न अलविदा छपवा दिया। स्कूल के कुछ शिक्षक और कर्मचारियों को कार्ड छपवाने का जिम्मा दिया गया। उर्दू में बोले जाने वाले और अरबी फारसी भाषाओं से निकले इन शब्दों के इस्तेमाल पर तब विवाद खड़ा हो गया जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों के साथ स्थानीय लोगों ने शिक्षा विभाग, जिला कलेक्टर और शिक्षा मंत्री तक को शिकायत कर दी। मामला शिक्षा मंत्री दिलावर के गृह जिले का था। 28 फरवरी को हुए विदाई समारोह और वार्षिक उत्सव के कार्ड पर मां सरस्वती की तस्वीर भी सबसे ऊपर छपवाई गई थी, लेकिन लिफाफे और कार्ड पर कार्यक्रम का नाम जश्न अलविदा छपवाया गया। प्रधानाचार्य विकास कुमार पर लापरवाही के आरोप लगे। स्कूल के समाज विशेष के शिक्षकों और कर्मचारियों पर इस्लामी शिक्षा जबरन छात्रों पर थोपने का आरोप हिंदू संगठनों ने अपनी शिकायत में लगाया। ये मामला बढ़ता चला गया। अंततः विधायक कमललाल मीणा और 12 जिला कलेक्टर ने भी शिक्षा विभाग को इस पर आपत्ति जताते हुए पत्र लिखा। शिक्षा विभाग ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी। सीबीईओ किशनगंज देवेंद्र सिंह, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और साथ साथ एक और प्रधानाचार्य इसमें इस कमेटी में शामिल है। इन 3 अधिकारियों की जांच कमेटी ने तुरंत स्कूल का दौरा कर पूरी जानकारी जुटाई और जांच रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय को भेज दी। माना यह जा रहा है कि दोषी पाए जाने पर स्कूल प्रबंधन और कार्मिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। विधानसभा सदन में भी हाल ही में पिलानी विधायक पितराम सिंह काला ने इस मुद्दे को उठाया है। हर साल 12वीं बोर्ड परीक्षा से पहले राजकीय स्कूलों में छात्र छात्राओं के लिए विदाई समारोह और वार्षिक उत्सव आयोजित किए जाते हैं। राज्य सरकार भी प्रत्येक सीनियर विद्यालय को इसके लिए बजट जारी करती है। परिपाटी के अनुसार तो विदाई समारोह एवं वार्षिक उत्सव भी आमंत्रण पत्र पर लिखा जाता है, लेकिन शाहबाद के स्कूल में जश्न अलविदा लिखवाने पर ये उर्दू अंदाज शिक्षा विभाग और हिंदू संगठनों को पसंद नहीं आया। अब बोर्ड परीक्षाएं भी शुरू हो चुकी हैं, तो सबसे बड़े मुद्दे में आज इसी पर करेंगे चर्चा कि हंगामा क्यों है बरपा। उर्दू जो लिख दी है, जश्न अलविदा पर इतना विवाद क्यों है। क्या उर्दू, अरबी या फारसी के कुछ शब्द इस्लामी शिक्षा को थोपने की कोशिश कहे जा सकते हैं? क्या चंद ऐसे शब्द लिखना कोई अपराध है? जिस पंचायत समिति के स्कूल की घटना है उसका नाम भी शाहबाद है। ऐसे में क्या पंचायत समिति के नाम पर भी अब विचार होगा? लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि 12 जिले के शाहबाद विद्यालय के अंदर महात्मा गांधी विद्यालय के एक प्रधानाचार्य ने निमंत्रण पत्र छपवाया, जिसमें उसने लिख दिया जश्न अलविदा। विदाई समारोह होता है तो ये कहा साहब ये तो उर्दू का शब्द है, इसको आपने कैसे लिखा, और उसकी जांच कमेटी बैठा दी। तो सीडीओ साहब ने 3 सदस्यीय दल गठित करके इस बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उन्हें दल गठित करके भेजा है कि भाई किन कारणों में, किन परिस्थितियों में क्यों ऐसा किया गया। इसके लिए वो उनकी रिपोर्ट जो है हमारे सीडीओ साहब को आते ही फिर पता चलेगा कि क्या कारण रहे और किन परिस्थितियों में ये कार्ड पर जश्न अलविदा लिखा गया। सर कब की घटना है ये सर 28 फरवरी के दिन ये प्रस्तावित था कार्यक्रम और उसके पूर्व ही ये कार्ड वितरित किए गए थे। अब जरा इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स के जरिए समझिए पूरा मामला क्या है। जश्न अलविदा छपवाने पर विवाद। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय शाहबाद की ये घटना है। प्रधानाचार्य पर लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगे। 28 फरवरी को 12वीं के छात्रों का विदाई समारोह था। विदाई समारोह और वार्षिक उत्सव कार्ड पे सामान्यतः छपता है। उर्दू शब्द पर विहिप यानी विश्व हिंदू परिषद ने विरोध दर्ज कराया। आमंत्रण पत्र के ऊपर मां सरस्वती की भी फोटो थी। शिक्षा मंत्री दिलावर के गृह जिले की घटना है। प्रधानाचार्य विकास कुमार के इस अंदाज का विरोध किया गया। अंग्रेजी शिक्षक सलीम मोहम्मद, लाइब्रेरियन जावेद, 3rd ग्रेड शिक्षक फिरोजा बेगम के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी गई। हिंदी का अपमान, इस्लामी भाषा थोपने का आरोप लगा है। धार्मिक भावनाओं को भड़काने का भी आरोप है। आरोपी शिक्षकों को निलंबित कर कार्रवाई की भी मांग की गई। शिक्षा मंत्री के निर्देश पर एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है। राजस्थान विधानसभा में जांच का मुद्दा भी गूंजा और जश्न अलविदा छपवाने पर विवाद वहीं से और भी बढ़ता चला गया है। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय शाहबाद की ये घटना है जहां पर
ये पूरा प्रकरण हमारे सामने आया है। इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा, कुछ खास सवालों के साथ जुड़ेंगे हमारे पैनलिस्ट से। निमिषा गौड़ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता के नाते से, बहुत स्वागत है आपका। पंकज शर्मा जी जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता के नाते से, स्वागत है आपका भी। अंजनी कुमार शर्मा अतिरिक्त महामंत्री RPMSS के यानी राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ के, बहुत स्वागत है आपका भी। और अमीन कायम खानी साहब जुड़ रहे हैं, आप अध्यक्ष हैं उर्दू शिक्षक संघ के। आप चारों लोग का बहुत स्वागत कर रहा हूं। और सबसे पहले शुरुआत जो है वो निमिषा जी से करते हैं। निमिषा जी, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी लाइन के हिसाब से तो ये मुद्दा ठीक है, लेकिन क्या इस मुद्दे की आवश्यकता थी? क्या ये इतना बड़ा मुद्दा था कि इस पर अब, हालांकि क्योंकि विरोध दर्ज हुआ तो आप लोगों ने कमेटी जरूर गठित कर दी है, लेकिन मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ, क्या ये इतना बड़ा विषय था कि इसको इतना इस पे गर्मी बढ़े? देखिए राहुल जी, शाहबाद की जो विदाई समारोह का घटनाक्रम पूरा आपने जिक्र किया अभी आपके चैनल पर, और इस पर आपने बताया कि त्वरित कार्रवाई सरकार ने की है। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने तुरंत संवेदनशीलता दिखाते हुए 3 सदस्य समिति भी गठित की है। तो ये एक जो भी एरर हुआ है, जो वहां पर कर्मचारी हैं जिस आधार पे लिखा है, निश्चित तौर पर इस पर त्वरित कार्यवाही जो सरकार ने इसकी संवेदनशीलता दिखाई है। मुद्दा तो विपक्ष के लिए इसलिए है क्योंकि विपक्ष जो है मुद्दा विहीन हो चुका है। उनके पास कहने भर के लिए कुछ भी नहीं रहा है। बहुत ही सक्रियता से, बहुत ही पारदर्शिता से और उत्तरदायित्व के साथ में आज राजस्थान में भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार कार्य कर रही है। तो इस मुद्दे पर, जो कि एक स्कूल का मुद्दा है, बनाया गया और टेक्निकल एरर जिसकी भी गलती रही है, दोषी पर त्वरित कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन किसी की भावना को आहत करने का कतई सवाल ही नहीं है। और आज राजस्थान के अंदर जिस तरह से हालात बन चुके हैं, राजस्थान की सरकार ने विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया है। आप देखिए, जब ये विपक्ष में थे, तब जब ये सरकार में थी, तब भी इनके पास कोई मुद्दे नहीं थे, कुछ कहने भरने के लिए कुछ नहीं था। तो आज इसमें सक्रियता से सामने आया, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सामने आए, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। देखिए, निश्चित तौर पर मुद्दा तो गंभीर है, तभी तो इस पर तुरंत कार्रवाई की है सरकार ने। और इस तरह से जिस तरह से जिसकी भी कारण, जो भी दोषी है, उन पर कार्रवाई की। गंभीर क्यों है ये मुद्दा, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, गंभीर कैसे हो गया? मतलब वही मैं आप समझना चाह रहा हूँ कि स्कूल के अंदर चलन है और हमारे माँ सरस्वती की जो जिस तरह से चित्रावली लगाई गई है और उसके बाद जो छात्राओं के अंदर इसको बांट भी दिया गया, तो गंभीर जब माना गया, इसको तुरंत कार्रवाई की गई। टेक्निकल कि हमारी ये यूज टू लैंग्वेज नहीं है। और हमारे यहाँ पर देखिए, हमारे शिक्षा मंत्री जी की संवेदनशीलता देखिए, आप त्वरित कार्रवाई की है। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ कार्रवाई हो किस बात पर रही है, क्या गुनाह किया है उन्होंने? जो भी, जहां भी आपने देखिए कि जो शब्दावली प्रयोग की गई है, जश्न शब्द का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। मैम, जश्न शब्द का, हमारी जो मातृभाषा है, जो विद्यालयों में चलन है, उसी आधार पर निमंत्रण पत्र दिए जाते हैं। अब आप कहेंगे मुद्दा नहीं है, भाषा मुद्दा नहीं है, तो बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का, जो अभी आपके चैनल पर मैं देख रही थी कि उसका विरोध कर रही है कांग्रेस, तो विरोध जो है शब्दावली पर विरोध, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के उद्घाटन का विरोध कर रही है क्योंकि उसके शुभारंभ कह दिया गया। तो इस शब्दावली पर विरोध तो कांग्रेस की प्रवृत्ति है। कहने भर के लिए कुछ रहा नहीं है इनके पास, करने के लिए भी कुछ ना रही है। अभी विपक्ष में बैठे हैं तो नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई है। बता दीजिए ना, जूली जी ने जब इनके नेता प्रतिपक्ष ने जवाब देना चालू किया तो इनके प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के सदन में आना बंद क्यों हो गए? तो ये मुद्दा विहीन उनके लिए मुद्दे हैं जिन्हें मुद्दे बनाने हैं। तो हम ठीक है, पंकज शर्मा जी के पास चलते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता के नाते से आप जुड़ रहे हैं, आप जवाब देंगे इस चीज का। निमिषा जी का काउंटर करेंगे पंकज जी। पंकज जी, आप काउंटर करें, इससे पहले मैं समझना चाह रहा हूं, मैं थोड़ा क्लियरिफिकेशन चाह रहा हूं, ये मुद्दा आप लोगों ने उठाया था क्या? नहीं, देखिए, मुझे लगता है राहुल जी, भाजपा के पास मुद्दों की कमी है और भाजपा को शायद पता नहीं है कि ये जो देश है वो अनेकता में एकता की बात करने वाला देश है। हमारे यहाँ अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग वर्ण है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं, और तब हमारा देश एक अनेकता में एकता की बात करता है। देखिए राहुल जी, अभी निमिषा जी कह रही थी कि मुद्दों की कमी, मुझे लगता है कि भाजपा के पास मुद्दों की कमी, इवन निमिषा जी के पास भी डिफेंड में बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो इधर उधर की बात कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, हम सबको ये मानना पड़ेगा कि जो हिंदी और उर्दू है वो एक ही भाषा है। हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि से आती है और जो उर्दू है वो नस्तालिक लिपि से आती है, पहली चीज। दूसरी बात, अब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मदन दिलावर जी ने इस चीज पे जांच कमेटी बिठा दी केवल एक शब्द का प्रयोग करने पे, जश्न अलविदा।
तो मुझे लगता है कि दिलावर जी को शायद पता नहीं है, 2 दिन पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जश्न खुसरो, ये एक सूफी संगीत का आयोजन दिल्ली में था, वहां पर वो आयोजन में सम्मिलित भी हुए, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी उन्होंने वहां रखी। तो मुझे लगता है कि सबसे पहला पंकज जी विरोध तो इतना बता प्रधानमंत्री जी का ही हो जाना दीजिए, चाहिए था। राजस्थान के सुन लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल निमिषा जी, क्लब सुन का लीजिए कांग्रेस निमिषा जी, विरोध सुन कर रही है ना लीजिए, भाई सुन पंकज, लीजिए, सुन लीजिए, क्योंकि अरे उसने सुनिए ना, उद्घाटन की सुनिए जगह ना। शुभारंभ कर मैं दिया देखिए है। राहुल जी, अगर ये तो बोलने निमिषा आप जी लगे जवाब तो विरोध सुनिए, कर रहे जवाब हैं, ले लेंगे, शब्द जवाब पे ले भी लेते हैं, फिर विरोध आऊंगा कर रहे लौटने। हैं। इनके पास कुछ होता नहीं आपत्ति है है और शब्द ये पे डिस्टर्ब राहुल करने जी, पे लगी निमिषा जाते जी आप मैं फिर इनसे ये आऊंगा आपके उत्तर भी पास, ले लीजिए ना। सुन मैं लीजिए फिर ना, ना समय तो दूंगा आपको दोबारा। सुन लीजिए, भाजपा की प्रतिनिधि सुन को लीजिए। समझ है ना ही आज राजस्थान के माननीय शिक्षा मंत्री जी पर आप प्रश्न उठा रहे हैं, तो इतना बता दीजिए पंकज जी, अरे सुन तो लीजिए आपकी निमिषा जी, पार्टी, सुनने का मादा आपके रखिए, नेता प्रतिपक्ष ने सुनने अभी का कहा मादा रखिए। कि वो निमिषा जी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही क्लब में विनम्रता नहीं से कह रहा जाएंगे, हूँ, सुन उसको क्योंकि लीजिए, उसको उद्घाटन सुन के लीजिए, शुभारंभ हो प्रदेश गया। देख रहा है आपके पास कुछ उद्घाटन निमिषा नहीं जी और है, जवाब ले शुभारंभ लेते हैं, आपके जवाब पास ले कुछ लेते नहीं ये है। हैं, एक ही जवाब ले लेते शब्दावली हैं। है। निमिषा जी जवाब ले लेते हैं, और दूसरा आज विषय आज जो है अभी इस अगले 20 मिनट चर्चा का विषय कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का विवाद नहीं है, यहाँ मुद्दा ही शब्द कुछ पर और है है, तो तो बता इसी दीजिए, पर हम जवाब लोग दे सेंटर दिखाइए रहेंगे, ना। इसी पर हम लोग क्योंकि केंद्रित रहेंगे, पंकज पंकज जी भाई के बात पूरी करेंगे। अनुसार ना ठीक है, शिक्षा मंत्री को राहुल नॉलेज जी, है, ना भाजपा के अरे प्रतिनिधि राहुल जी को अगर ये नॉलेज, बोलने नहीं जितनी देंगे तो मैं नॉलेज है डिबेट उद्घाटन छोड़ और दूंगा। शुभारंभ में अंतर बता दीजिए आप मुझे। ये लोग डरते आपने हैं देवनागरी सामने और आने उर्दू से। भाषा और हिंदू भाषा में डिफरेंस बता दिया, आप इतना भी अरे बता सुन तो दीजिए। लीजिए, आप सुनिए ना, मैं आप सब कुछ फैक्ट चेक कर सकते हैं, मैं ये यहाँ पर जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा और फैक्ट चेक के सच साथ के बोलूंगा, सिवा इसे कुछ सुन नहीं लीजिए प्लीज बोलूंगा, आप। तो सुन लीजिए, सुन इनका उत्तर दे लीजिए, दीजिए सुन आप मुझे। लीजिए, ये झूठ बोलने का काम, देखिए अगर आप डिरेल देखिए करेंगे ना डिबेट को आप ये तो मतलब बताइए, नहीं निकलेगा। राजस्थान निमिषा जी में थोड़ी देर आपको शिक्षा रुकना के पड़ेगा। विभाग निमिषा जी, आपके सवालों का निमिषा जी जवाब मैं फिर दीजिए। लौटूंगा आपके पास, ज्ञान पंकज जो जी मुझे से। सवालों का जवाब सीधे दूंगा, आप विपरीत सुनने का हुए। मादा रखिए। निमिषा आपने जी मैं कभी फिर लौट बोला रहा हूँ आपके पास, पंकज जी से उत्तर लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। अभी रुकिए आप, फिर चर्चा जवाब देने दीजिए, फिर और भी पैनलिस्ट हैं, फिर लौट के आपके पास आऊंगा, पूरा समय मिलेगा, रुकते हैं थोड़ी देर, पंकज जी जवाब पूरा करेंगे। देखिए राहुल जी, मैं बहुत गंभीरता के साथ और संवेदनशीलता के साथ ये बात कह रहा हूं कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। लगातार शिक्षा मंत्री उदासीन हो चुके हैं शिक्षा के प्रति, लगातार स्कूलों को बंद करना हो, लगातार और बहुत सारी चीजों की बात करनी हो, वो बिल्कुल उदासीन है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैंने कही कि प्रधानमंत्री 2 दिन पहले दिल्ली में सूफी संगीत का प्रोग्राम था, जश्न खुसरो, उसमें शामिल होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत सारी बातें होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का विरोध तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जश्न अलविदा इस शब्द का प्रयोग करने पर ही वो यहाँ के शिक्षा के जो शिक्षक है उनके खिलाफ जांच आयोग बिठा बदल लेना चाहिए, क्योंकि जो दिलावर शब्द भाषा से लिया गया है तो सबसे पहले तो अपना ही नाम चेंज कर ले। तो जिस तरीके का दोहरा रवैया राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने अपना रखा है, वो ठीक लगातार है, शिक्षा के प्रति उदासीन है। ठीक है। इंग्लिश स्कूलों को अंजनी बंद कुमार करने की शर्मा बात साहब हो, हमारे साथ 450 हैं, से ज्यादा राजस्थान स्कूलों को प्राथमिक बंद और करने की माध्यमिक बात हो, शिक्षक संघ कंप्यूटर के शिक्षक आप की अतिरिक्त बात महामंत्री हो, हैं। और बहुत सारी बातें, शिक्षा में कोई नवाचार नहीं करेंगे, लेकिन इधर उधर की उलझुल बातें ठीक करने है, का काम वो ठीक लगातार है करते पंकज हैं। जी, ये मुझे ठीक लगता है, है कि राजस्थान ठीक का है पंकज, दुर्भाग्य है कि ठीक है, राजस्थान को ऐसा शिक्षा मंत्री मिला जो शिक्षा की बात तक नहीं करता है। ठीक है पंकज जी, काउंटर देंगे, निमिषा जी आपको काउंटर करेंगी जब मैं उनके पास आऊंगा, लेकिन अभी अंजनी कुमार शर्मा साहब भी हमारे साथ हैं, अतिरिक्त महामंत्री के नाते से आप काम करते हैं माध्यमिक शिक्षा संघ में। अंजनी साहब, ये जो चीज प्रकरण जो हुआ है, इस पर आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? क्या ये पहली बार इस तरह की चीजें हुई हैं या फिर पहली बार इसको इशू बनाया गया है? अंजनी कुमार साहब अनम्यूट कर लीजिएगा जी, बताइए। राहुल जी देखिए, ये तो राजनीतिक दल हैं, अपने अपनी भाषा बोलते हैं जी, लेकिन इसमें जो हुआ है वो विभागीय निर्देशों की अवहेलना की गई है। ठीक है। विभाग ने जो निर्देश दिए हैं हाँ, उसमें वार्षिक उत्सव मनाने का प्रावधान किया और उसके लिए राशि जारी की गई। तो वार्षिक उत्सव ही मनाया जाना चाहिए, विदाई समारोह या अलविदा जश्न ये कोई नहीं है। विभागीय निर्देश में स्पष्ट है कि वार्षिक उत्सव हाँ, मनाना था हाँ, और ये इस पर कोई जांच करनी थी, तो विभागीय निर्देशों की अवहेलना जो की गई है प्रधानाचार्य द्वारा, हाँ, उस पर की जानी चाहिए थे। ठीक है। और ये अच्छी जो बात निकल के आई। इस तरह की जो चर्चा ये राजनीतिक दल कर रहे हैं, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, नहीं, सही बात विभाग के है, जो ये आपने अच्छा बताया। टेक्निकली और जरा इसको डिटेल में समझाइए अंजनी साहब, टेक्निकली जरा और डिटेल में समझाइए कि क्या कुछ विभाग की तरफ से क्या नोटिफिकेशंस थी और क्या कुछ पालन नहीं हुआ। बिल्कुल, विभाग के जो निर्देश है उसमें वार्षिक परीक्षा होने से, बोर्ड की परीक्षा होने से पहले 25 तारीख निर्धारित की गई थी। उससे पहले वार्षिक उत्सव मनाए जाने का प्रावधान रखा गया और उसके लिए एक निश्चित राशि भी विद्यालयों को आवंटित की गई थी। वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम मनाया जाना है, उसमें पुराने विद्यार्थी, भामाशाह, विद्यालय के शिक्षक और इस तरह के समाज के लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम था। ये कोई विदाई समारोह नहीं था, ये सिर्फ वार्षिक उत्सव की तैयारी थी और वार्षिक उत्सव किया जाना था।
इस तरह का ये विवाद जो कर रहे हैं राजनीतिक दल कि साहब कांग्रेस ने ये किया, भाजपा ने ये किया, दोनों ही राजनीतिक दल शिक्षकों और शिक्षार्थियों की कोई चिंता नहीं करते हैं। दोनों राजनीतिक दलों के देखिए आप विद्यालयों में 1.25 पद रिक्त है, उस पर कोई चर्चा नहीं है आज की तारीख में, लेकिन इस तरह की बातों को लेकर के चर्चा करने का समय है। अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की परीक्षा ले ली गई, उनको पदस्थापन आज दिनांक तक नहीं दिया गया, और शिक्षकों को और शिक्षार्थी को यह पता नहीं है कि ये अंग्रेजी माध्यम विद्यालय आगे चलेंगे या बंद होंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि मुद्दे और भी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं इन चीजों से, लेकिन अंजनी कुमार साहब मुद्दा ये भी इंपॉर्टेंट है जिसको निमिषा जी भी कह रही थी, इसको भी हम लोग तमाम मुद्दों के बीच में इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जो पर्सपेक्टिव जो निकल के आया है वो ये आ रहा है उसमें। और इसका जवाब मैं अमीन कायम खानी साहब से लूंगा, आप अध्यक्ष हैं उर्दू शिक्षक संघ के। अमीन साहब, एक जो पर्सपेक्टिव इस पूरे विषय पर निकल के आ रहा है वो ये है कि जानबूझकर जो गाइडलाइंस थी उसको अनफॉलो किया गया, और दूसरा एक क्योंकि इसमें धार्मिक भावनाओं की अवहेलना की भी बात सामने आ रही है। क्या आपको लगता है कि आप कितना इस बात से सहमत है कि वो टीचर्स जो इस्लामी मजहब से ताल्लुक रखते हैं और उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उन्होंने जान करके इन शब्दों का उपयोग किया होगा? देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं कि ये जो अभी तकनीकी तौर से जो प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ के जो महामंत्री जी बता रहे थे जी, वो एक ठीक है, टेक्निकली एरर वो हो सकता है कि ये वार्षिक उत्सव होना था और इसको विदाई समारोह, लेकिन ओवरऑल राजस्थान के अंदर देखा जाए तो जो 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात देते हैं बच्चे, जो तालिबे इल्म अपने सालाना इम्तिहान से पहले एक प्रोग्राम किया जाता है, वो वार्षिक उत्सव के अंदर ही निहित होता है, और उस उत्सव के प्रोग्राम के अंदर उन बच्चों की विदाई भी हो जाती है। अब विदाई को अगर मान लो ये जो प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा था और इसके जो इनविटेशन कार्ड है और इसके जो कागजात है, दस्तावेज देखने से इसमें कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई रिलीजियस धार्मिक भावना आहत हो रही हो, या फिर अब ये जो बात आई है कि उर्दू के शब्द, अव्वल बात तो स्क्रिप्ट जो है वो बिल्कुल देवनागरी स्क्रिप्ट है, हिंदी लिपि में लिखा हुआ है। जश्न का मतलब हर आदमी जानता है, हर इंसान जानता है, हर आम नागरिक जानता है। अलविदा, विदा, विदाई, ये जो टेक्निकल शब्द है, तो इसके अंदर इतना बहुत बखेड़ा फैलाने वाली बात नहीं थी। रहा सवाल अगर उर्दू के लफ्जों का इस्तेमाल किया गया है, तो देखिए राजस्थान के अंदर एक टेक्निकल बात बता रहा हूं मैं आपको, राजस्थान के अंदर उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती, ये 4 लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का दर्जा हासिल है। यानी भाषाई अल्पसंख्यकों को ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक मान्यता है। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, शिक्षा विभाग ने, महकमा अकलियत ने और स्टेट गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज भी कर रखा है। राजस्थान के अंदर क्यों चलती है उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती लैंग्वेज, तो यहाँ पे कौन सा जुल्म हो गया? तो ये तो देखिए जो बीजेपी के प्रवक्ता जो बता रहे थे, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप की बात है। ये जो मुल्क है, जो देश है, किस दिशा की तरफ जा रहा है, हमारा सूबा किस दिशा की तरफ जा रहा है, पर्टिकुलर जो माननीय वजीर तालीम जो है राजस्थान के, मदन दिलावर साहब, वो थोड़ा सा अपना जो दिमाग है उसको डेवलप करे और वो एक सोशल लाइफ में जाके देखे कि कहीं आप इन भाषाओं के विवाद के अंदर, कलर के विवाद के अंदर हरा रंग मुसलमान का बना देते हो आप, केसरिया रंग हिंदू समाज का बना देते हो आप, उर्दू मुसलमानों की भाषा बता देते हो आप। अरे भाई, ये उर्दू कोई भाषा मुस्लिम भाषा नहीं है और ना ही ये रिलीजियस लैंग्वेज है। देखिए राहुल जी, मैं आपको वाजे कर दूं, ये कोई अरबिक लैंग्वेज नहीं है। उर्दू जो है वो इंडियन लैंग्वेज है। पुरस्कार मिला 90 करोड़ 34 लाख रुपए जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया ना अमीन कायम खान खानी जी, तो देख लीजिए वो राजस्थान की बालिकाएं थी और नवाचार करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया है 2.25 लाख से ज्यादा बच्चियों को। ये नवाचार है। राजस्थान की बालिकाएं मोहताज नहीं है डायरेक्ट ट्रांसफर। लेकिन आपको 3 करोड़ 58 लाख पुस्तकों का वितरण किया गया है। आप राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में जिस तरह से शिक्षा का नवाचार हुआ है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, शिक्षा और हमारे प्रेरणा कार्यक्रम 1.5 लाख से विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी गई है। राहुल जी, लगातार मैं सुन रही हूँ और आप बोल रहे हैं
मुद्दा तो तब था, आप भी सुनने का मालूम रखो कम से कम। हम तो ठीक है, निमिषा जी को सुनते हैं, वो क्या कह रही है, निमिषा जी को एक बार सुनते हैं। निमिषा जी देखो, थोड़ा सा आप सुन लो, मैंने बात बताई आपको। राजस्थान की विधानसभा के अंदर 8 करोड़ का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अरे अशोक तो भाई गहलोत आप ये कर सकते हैं, आप तो धर्म विशेष को पन्ने पढ़ दिए थे उन्होंने पूर्व बजट के, पुराने बजट के। तब मुद्दा था जब राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार थी, तब पेपर लीक माफिया बन गया था, तब मुद्दा था। निमिषा जी आप विषय से बहुत अलग जा रही हैं। निमिषा जी आप विषय से भर्ती हो चुकी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप अमीन कायम खानी साहब, अमीन कायम खानी साहब एक रुकेंगे एक मिनट। निमिषा जी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं जान रहा हूं आप जो फैक्ट बता रही हैं वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडेज शो। आप डिस्कशन के शो से बहुत हम लोग अलग चले जा रहे हैं। शो का केंद्र ये नहीं है आज का विषय ये है कि मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, निमिषा जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, अब आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? क्या आप उन प्रिंसिपल के ऊपर कार्रवाई करने की सोच रहे हैं? क्या आपको लगता है उन्होंने इंटेंशनली चीजों को खराब करने की कोशिश की है और उनके ऊपर अब कार्रवाई होगी, ऐसा कुछ प्लान आउट कर रहे हैं आप लोग? देखिए, विभागीय कार्यवाही के लिए कमेटी बना दी गई है, त्वरित कार्रवाई की गई, लेकिन मुद्दे तो राहुल भाई है ना। मुद्दा तो तब था जब गहलोत जी ने पुराना बजट पढ़ दिया विधानसभा के अंदर, 4 पन्ने पढ़ दिए, लेकिन हमने मुद्दा नहीं बनाया। क्या मुद्दे बोले? मैं तो ये कहूंगी जब ये मुद्दे को लेकर के सत्ता में थे तभी मुख्यमंत्री की लड़ाई करते थे, तो आज जब विपक्ष में है तो छोटे छोटे मुद्दों की लड़ाई कर थोड़ी भी गंभीरता अरे पंकज भाई, थोड़ी बधाई तो बनती है आपकी। आज ठीक है, का पेपर राजस्थान के लिए भाजपा पंकज शर्मा काउंटर करेंगे निमिषा जी के तमाम तर्कों को, निमिषा जी के तमाम तर्कों को पंकज शर्मा काउंटर करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता के नाते। मैं पंकज जी से बधाई भी लेना चाहूंगी। आप ये बोलिए, मुझे बधाई दीजिए और राजस्थान के युवाओं को बधाई दीजिए। रीट का पेपर बिना चीट हुए हुआ है, 146 से ज्यादा परीक्षाएं बिना चीटिंग की हुई है। बधाई तो बनती है पंकज जी, अब सुन लीजिए पंकज जी, बधाई तो बनती है। मुझे ना दीजिए, राजस्थान के युवाओं को दीजिए। वो राजस्थान के युवा जिन दिन अंजलि साहब आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं एक बार, ठीक है। निमिषा जी ने तमाम तर्क दिए, उनका कहना है कि मुद्दा सिर्फ ये नहीं है, मुद्दे और भी बहुत सारे हैं जो पहले घटित होते रहे हैं और अब उनकी सरकार उन तमाम चीजों को रेक्टिफाई कर रही है, उनको अच्छा कर रही है। हालांकि आज के विषय से संबंधित कैसे मैं अब तक नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन पंकज जी आप इसको काउंटर करेंगे, वो क्या कह रहे हैं? संबंधित है शिक्षा का क्षेत्र व्यक्तित्व के विकास की। अब ये बोलने दे, इनका म्यूट करवा दीजिए ना राहुल जी, म्यूट करवा दीजिए इनका। नहीं, म्यूट नहीं होगा, निमिषा जी समय देंगे, पंकज जी को समय देंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? पंकज जी बताइए। पंकज जी बधाई तो दे दीजिए पहले एक बार राजस्थान के युवाओं को। राहुल जी देखिए, राहुल जी इनको समझाइए ना, थोड़े भी एटिकेट्स नहीं है क्या कि अगर बोल रहे हैं कि चुप हो जाइए तो चुप हो जाइए ना प्लीज। ठीक है पंकज जी, आप बात कीजिए। देखिए राहुल जी बहुत ही गंभीरता के साथ, देखिए राहुल जी बहुत गंभीरता के साथ एक बात कह रहा हूं, मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं। जिस मुद्दे को इन्होंने मुद्दा बनाया वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। और मैं अंजलि जी की बात, भले वैकेंसी से रिलेटेड हो, भले वो अंग्रेजी स्कूलों को बंद करने की बात हो, जो स्कूलें इन्होंने 450 से ज्यादा स्कूलें बंद कर दी उनका मुद्दा हो, या लगातार जो और सारे मुद्दे चले आ रहे हैं, ट्रांसफर की बात हो, ये बहुत सारे मुद्दे थे जिन पे शिक्षा मंत्री को बात करनी चाहिए। लेकिन शिक्षा मंत्री लगातार उदासीन है, संवेदनहीन है। उन्होंने एक ऐसे मुद्दे को लिया जो उर्दू के शब्द के प्रयोग का मुद्दा बनाया और जांच कमेटी बिठा दी। मुझे लगता है कि उनको शायद पता नहीं है। मैं फिर से एक बात दोहरा देना चाहता हूं कि हिंदी और उर्दू दोनों एक ही भाषा है। हिंदी देवनागरी लिपि से ली है और उर्दू जो नाताग लिपि। ठीक है, मैं तो ये भी जानना चाहूंगा साथ में, प्रधानमंत्री जश्न खुसरो में जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये भी जस्टिफाइड है कि जो उन्होंने एक वर्ड को यूज किया वो इतना बड़ा अपराध नहीं है। फिर इसमें पंकज जी हमको इस तरीके से भी इसको देखना चाहिए। पंकज जी इसको केवल इस तरीके से मत देखिए कि प्रधानमंत्री जी वहां गए थे सूफीज्म के कार्यक्रम में, जश्न खुसरो में, क्योंकि अंजनी कुमार साहब ने बड़ी टेक्निकल बात बताई कि जो टेक्निकल विषय वो ये है कि जो गाइडलाइंस थी उसको फॉलो नहीं किया गया। अंजनी कुमार साहब मैं जरा ये भी आपसे जानना चाहूंगा, उर्दू जहां पर पढ़ाई जा रही है मुख्य भाषा के रूप में, अगर वहां हिंदी में मान लीजिए वहां जश्न अलविदा की जगह वार्षिक उत्सव कर दिया जाता या वहां विदाई समारोह कर दिया जाता, तब भी क्या उन टीचर्स पर कार्रवाई बनती थी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से? राहुल जी बस एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, रंजनी जी से इसकी चीज का सवाल का जवाब पूछना चाहूंगा कि जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया ना,
उसमें ये नहीं लिखा है कि वो उन्होंने इस मद का पैसा इस मद के लिए यूज कर लिया, यानी वार्षिक उत्सव का पैसा विदाई समारोह में यूज कर लिया, ये यूज नहीं किया है उन्होंने केवल वर्ड के लिए उनको अपनी जांच कमेटी बिठाई समझ है। लेते हैं, तो मुझे लगता है कि अंजनी जी को इस प्रकार जाना चाहिए कि ये एक्चुअल में लेजिटिमेट है समझ क्या? लेते हैं। अंजनी कुमार शर्मा जी। राहुल जी, मैंने पहले भी कहा था, शिक्षा विभागीय जो निर्देश है उसमें वार्षिक उत्सव मनाने के लिए कहा गया है, वार्षिक उत्सव मनाना था और वार्षिक उत्सव के लिए ही राशि निर्धारित की गई है। अब ये भाषाई विवाद बनाए या कुछ बनाए, हाँ, राजकीय जो भाषा है हिंदी और अंग्रेजी, उन दो भाषाओं का यदि ये प्रयोग करते तो इस तरह के कोई विषय पैदा नहीं होता। और उर्दू जो पढ़ाई जाती है, जैसा अमीन कायम खानी जी ने बताया, तृतीय भाषा के रूप में सिंधी, गुजराती, संस्कृत और उर्दू, ये तृतीय भाषा के रूप में 10वीं तक पढ़ाई जाती है, वहां पर पढ़ाई हो रही है। 12th में जो लोग उर्दू पढ़ना चाहते हैं वहां उर्दू ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में काम में लिया जाता है। और इस तरह का ये अनिल साहब, मैं बस एक आखिरी सवाल आपसे कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जहां पर उर्दू मेन लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाई जा रही है, अगर वहां के निमंत्रण पत्रों पे उर्दू की जगह हिंदी वर्ड्स यूज हो जाएं प्रॉपर, तो क्या वहां कार्रवाई बनती है कि नहीं बनती? नहीं राहुल जी, उर्दू तो ऑप्शनल सब्जेक्ट, हिंदी तो कंपलसरी के सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जाती है, हिंदी और अंग्रेजी। नहीं, अगर मदरसों के लिए फंड दे रही है सरकार और मदरसे अपने आमंत्रण पत्र पर लिख दें कि आज हमारा वार्षिक उत्सव है, तो क्या कार्रवाई बनती है उस पर? मदरसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उस पर क्यों कार्रवाई? लगभग ऐसा ही इशू है ना यहाँ पर ही वही इशू है कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी करी उसमें जो राजकीय भाषा है उनका उपयोग होना था लेकिन नहीं हुआ, लेकिन जहां उर्दू मेन है अगर वहां चेंज कर दिया जाता है तो वहां भी ये मुद्दा उठ सकता है। लेकिन अमीन कायम खानी साहब, विषय में समय इतना ही है मेरे पास, मैं आपको वाइंड अप करने का मौका दे रहा हूं। 10-15 सेकंड के अंदर आप अपनी बात रखेंगे बिना किसी लड़ाई झगड़ा किए, केवल अपनी बात। देखिए सर, मैं बताऊं आपको कि ये उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती जो है ये मातृभाषाएं हैं। संस्कृत का जैसे जो प्रातिभाषिक शिक्षा संघ के जो प्रवक्ता साहब कह रहे थे, ये उप महामंत्री जी, तो वहां पे वो मदर टंग नहीं है। लेकिन उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, हिंदी, ये जो मातृभाषा का अगर इस्तेमाल कर लिया तो कोई बड़ा बुरा नहीं है। और देखिए, बताओ आपको कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। भाषा के खिलाफ और धर्म के खिलाफ की राजनीति का देश का माहौल बना है। ठीक है कायम खानी साहब, ठीक है, जो इसमें विभागीय कार्रवाई है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी और पॉलिटिकल पार्टीज से भी उन पे भी नजर रहेगी कि वो कितना इस मुद्दे को अपने राजनीतिक लाभ के लिए किस तरीके से उसको यूज करते हैं, इस पर भी नजर बनाए रखेंगे हम। फिलहाल तो ये मुद्दा गर्म है, इस पर चर्चा आज हम लोग कर रहे थे कि उर्दू जो लिख दी है तो हंगामा क्यों है बरपा। फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तमाम गेस्टों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, नमस्कार।